तो ऐसा प्रेम का आनंद है भैया। ऐसा टैप खोल, नल खोल दे तो बस धर 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 प्रेम बहता जाए। तो फिर मुश्किल हो बंद करना, उसका वाल्व बिगड़ गया, बंद ही नहीं होता, थोड़ा लीक होते रहता है, क्या करे। ऐसा ही सब का प्रेम का नल लीक हो, वाल्व टूट ही जाए, उखाड़ के फेंक जाए, बहता ही रहे। क्योंकि सोर्स में कोई कमी नहीं है प्रेम की, वो जहाँ से पानी आ रहा है उधर कम नहीं, इनफाइनाइट है सागर, प्रेम का सागर। प्रेम का सागर ख़त्म नहीं होता। एवरीथिंग अराउंड अस इज मात्र प्रेम, तो कैसे ख़त्म हो। जब हमें वो दृष्टि प्राप्त होगी, जब हम देख पाएंगे कि हाउ इज़ इट दैट एवरीथिंग इज सिचुएटेड इन लव, एवरीथिंग इज पुट टुगेदर बिकॉज ऑफ लव, एवरीथिंग स्टेज टुगेदर बिकॉज ऑफ लव। और बिगड़ता हुआ दिखे भी जो बना है वो भी कहीं नहीं जा रहा, कोई डरने की बात नहीं। और प्रेम में ही है, प्रेम से आया तो प्रेम में ही रहेगा। तत्व सिद्धांत है, तात्विक सिद्धांत है। समय समय के बाद फिर से निकलेगा। लव इज़ द मोस्ट इंडामरेबल फोर्स, नो वन कैन कॉन्कर लव, लव कॉन्कर्स ऑल, सुना है। इसलिए बिंदास हो जाए, निर्भीक रहे। जब तक प्रेम को पकड़ कर रखा तो एकदम बिंदास हो जाए, हंसते रहे। किस बात का, किसके बाप का डर है। गुंडे के सामने भी जाना, प्रेम लेके जाए, अपने मधुर हास्य लेके जाए तो कुछ नहीं बिगड़ा। प्रेम के सामने तो सारा संसार घुटने टिकता है। और जिसका मन भगवान में लग गया उसके, वो तो सब छीन गया उससे, बाकी सब हरि नाम ही उसका हरि है, सब हर लिया। ऐसा चोर, महाचोर, हरि को कहा महाचोर, कुछ न रखा, सब ले लिया। उस महाचोर ने पूरा रीता कर दिया और फिर पूरा भर दिया अपने आप से, खुद ही भर गया उस झोली में। और उसका स्वरूप ही प्रेम है। उसको दूसरा कुछ आता ही नहीं, अनपढ़ था, ग्वाला तो अनपढ़ था। देव की माता वसुदेव जी कहते थे, अक्रूर मिलने जाते थे जेल में, वसुदेव जी और देव की माता को छिप छुप के वेश बदल के पहरेदार का। तो कैसा है कन्हैया हमारा बच्चा, उधर बहुत मज़े में है, गैये चराता है, वो लकड़ी लेके कंबली, काली कंबली डाल के जाता है, सुबह जाता है, रात को आता है, गाय गैया भैंस बकरी चराता है। वो कुछ नहीं, गुल्लेर खिलता है, कंचे के खिलता है, इधर मस्करी करता है, मटकियाँ फोड़ता है, किसी की चोटी खींचता है। बस दिन ऐसे मस्त निकल जा रहा है। देव की माता कोई चिंता न करे, आपका बच्चा एकदम आनंद में। अरे खाली इतना ऐसे धंधे इतना ही करता है, पढ़ लिख नहीं रहा है, कुछ उसकी पढ़ाई लिखाई लेकिन नहीं, तो बस ऐसा ही अनाड़ी है, अनपढ़ है, किसी गुरु के पास नहीं, कोई इक्की बिक्की कुछ नहीं सीख रहा। तो वसुदेव जी को चिंता लग गई, ये आगे चल के राजकुमार बनेगा, अनपढ़ अंगूठा छाप कैसा बनेगा ये। फिर देव की माँ का हृदय में बात को पकड़ लिया। वो कहती है, सुनो जी, मेरे कान्हा को तो तुम अनपढ़ ही रहने दो, ये तो अनपढ़ ही रहेगा। तो वो इतना अनपढ़ था तो इतना संसार झेल नहीं पाया, उसको पढ़ा लिखा होता तो पता नहीं कहाँ चला जाता था। वो थी नहीं, बस उसके बांसुरी में ही सारी सीख आ गई। तो ऐसा उसको दूसरा कुछ नहीं आता, वो तो शास्त्रों में लिखा है, वो पढ़ा लिखा नहीं था ज़्यादा। 64 दिन खाली स्कूल में गया, ड्रॉप आउट, द बिगेस्ट एपिक ड्रॉप आउट। इससे बड़ा ड्रॉप आउट तो जकरबर्ग ने ड्रॉप आउट नहीं किया, बिल गेट्स ने ड्रॉप आउट नहीं किया, स्टीव जॉब्स ने ड्रॉप आउट नहीं किया। तीनों ड्रॉप आउट से पता है ना, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, द टॉप 3 बिलियनियर, मल्टी बिलियनियर हिस्टोरिक आर ड्रॉप आउट्स। लेकिन फिर भी वो कॉलेज तक गया, हाई स्कूल गया। ये तो 64 दिन गया अपने गुरु के पास, सांदीपनि के पास, 64 डेज एंड ड्रॉप्ड आउट। तो ये महा ड्रॉप आउट है, महाचोर है, महाबदमाश, सब भरा लेता है और अपने आप से भरा देता है। लेकिन वो प्रेम से बना है, उसका सारा रूप ही प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम, निरपेक्ष प्रेम, प्योर अनकंटेमिनेटेड गिविंग लव। जैसे मैंने गुलजार जी के शायरी सुनाई, शेर सुनाया ध्यान के समय, कितना सुंदर था। गुलजार के गीत सुने होंगे बड़े। मोहब्बत तो एक तरफा ही होती है, जो दोनों ओर से हो उसे तो नसीब कहते माँ। वो प्रेम मोहब्बत तो देना ही जानती, बस वन वे ट्रैफिक होता है प्रेम का। वो तो अपन लकी हो तो मिल जाए किसी दिन, है ना। और लेकिन जब मिले, ये मोहब्बत अगर उसमें हो जाए, वो एक तरफा उसमें, तो फिर ऐसा दे दे, भर दे, लुटा दे। तो प्रेम के समुद्र में मार्कंडेय ऋषि की भी गीता करनी है, लेकिन भागवत के 11वें स्कंद में अंत में एक मार्कंडेय नाम के ऋषि थे, उनकी कथा आती है।
महाप्रलय के समय वो चिरंजीवी मार्कंडेय ऋषि, उनको माया का स्वरूप देखना था, तपस्या करी, भगवान को प्रसन्न किया और वो कहने लगे क्या चाहिए, वो और कुछ नहीं चाहिए, माया को देखना है। माया माया कहते हैं, माया होती कैसी है, कौन है, साड़ी पहनती है, कैसी कितनी ऊंची है, गोरे रंग की होती है, माया मतलब क्या, कौन सी देवी है माया। तो भगवान हंसते कहते डोंट थिंक अगेन, यू डोंट वांट, बिलीव मी, यू डोंट वांट टू सी माया, अभी तक बचा के रखा है, तेरी तपस्या से बचा हुआ है, डोंट, नहीं बच्चे की नहीं, माया को ही देखना है, तो माया के दर्शन करना है, ये वरदान चाहिए। तो फिर माया का दर्शन कराते हैं भगवान, उसका वर्णन है। ये मैं कथा बताऊंगा नहीं ताकि आप भागवत पढ़ो, इसमें बड़ी रोमांचकारी कथा है, माया का दर्शन होता है मार्कंडेय ऋषि का। बहुत ही आग्रह हो तो फिर किसी और दिन कहेंगे कथा, लेकिन फिर उसमें वो जो बाल मुकुंद, वो पेड़ के पत्ते पर बैनियन ट्री होता है ना, बड़ दादा का पत्ता होता है, उस पर छोटा सा कन्हैया अपना अंगूठा चाट रहा, पैर का अंगूठा चाट रहा है, ऐसा जब उनका दर्शन, सारी उसके साथ जुड़ी हुई कथा है, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामी। फिर उन्होंने कहा था, तो वो दर्शन, ही वॉज जस्ट ओवरफ्लोइंग इन दैट ओशन। फिर वो समुद्र लेकिन हानिकारक नहीं था क्योंकि उसमें भगवान थे। उस पर से याद आया कि ये महासागर है, प्रेम का महासागर उसमें। एनीवे वी विल स्टॉप हियर, नहीं तो फिर अभी समय हो जाएगा, संकेत हो जाएगा कि बस 15 मिनट रहे, अभी थोड़ी भगवत गीता कर ही ले। पिछली बार हमने भी ऐसे ही समय गवा दिया, दिवाली में चौथा अध्याय चल रहा है अपना, ज्ञान कर्म संन्यास योग, 2 बार याद दिलाई, अभी तीसरी बार ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, नाम में ही संकेत है, ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म करना है तो ज्ञान के लिए फल का संन्यास करना है, संन्यास मतलब अच्छी तरह से छोड़ना, समन्यास सा संन्यास, सम मतलब फर्स्ट क्लास, बराबर, बैलेंस, इक्वल, एकदम पूरा का पूरा, इवन माइंडेड। न्यास मतलब छोड़ना, कर्म को नहीं छोड़ना, कर्म जो करना ही पड़ेगा। तीसरे अध्याय में हमने सुना कर्म के सिक्के के 2 बाजू है, कर्म के 2 परिणाम होंगे, एक उसका फल मिलेगा, मटेरियल टेंजिबल फल, कुछ उसका परिणाम होगा, और दूसरा उसमें छिपी हुई अनसीन सूक्ष्म सीख होगी, लर्निंग, नॉट ऑब्वियस बट हिडन इन द आउटकम ऑफ द टास्क will be the learning, the lesson to learn, and the task will result in some sort of outcome, fruit as we call it, फल। तो इस अध्याय में ये बड़ा ही फर्स्ट क्लास अध्याय है। फर्स्ट क्लास तो क्या शब्द ही नहीं है, फर्स्ट क्लास के कई ऊपर का। इसमें इतना स्पष्ट सूक्ष्म सुंदर बताया भगवान ने कि कर्म करोगे तो 2 बातें होगी, एक तो फल मिलेगा, दूसरा ज्ञान मिलेगा। कर्म को छोड़ देना है, छोड़ देना मतलब क्या, खाना नहीं है, फेंकना नहीं, अब चिपकना नहीं है, वो सबके लिए रखना है, जो भी होगा वो सबके लिए। अपन भी उधर तो अपन भी खा लेना, प्रसाद को आरती कर दो, लेकिन ये मेरे लिए है ऐसा नहीं कर, खाली मेरे लिए ऐसा नहीं है। कर्म से जो भी फल निकलेगा, हुएवर इज अराउंड, सबके लिए है, इंक्लूडिंग मी। लेकिन फिर ज्ञान जो है वो मेरे लिए है, क्योंकि दूसरे किसी को नहीं पता चलेगा। जिसने कर्म किया उसी को समझेगा, अच्छा किया बुरा किया, कैसा लगता है अंदर। चोरी करने के बाद फल तो मिल गया, लेकिन अंदर कैसे खाया जा रहा है। किसी को उल्टा दान दिया, बेवजह सरप्राइज दे दिया किसी को गिफ्ट, और दैट दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग। अपना धन तो कम हुआ, लेकिन आनंद कैसा हो रहा है अपन ही जानते हैं। और निस्वार्थता का आनंद और स्वार्थीपना की ग्लानि हम अपन ही जानते हैं। जो करता है उसी को वो जानता है, तो वो अपने लिए रखना, और अपने ज्ञान का जो आदर करेगा इसका विवेक जागृत होगा। विवेक खोपड़ी में पहले कोडिंग करके रखा है, विवेक पहले से इधर, बाहर से नहीं भरना पड़ता, सत्संग में नहीं जाना पड़ता विवेक के लिए, पंडाल में नहीं बैठना पड़ता, उल्टा नहीं टंगना पड़ता, 108 के 108 अनुष्ठान और प्राणायाम नहीं करने पड़ते, वो इट केम विद द पैकेज विवेक। लेकिन उसका सील, वो बैटरी पर प्लास्टिक लगा देना थोड़ा सा, वो सील खोले तब उसका चार्ज हो जाए, नहीं तो फिर वो बैटरी चलती नहीं है। वो सील खोलना पड़ता है, इससे खुलता है। इस कर्म करके जो ज्ञान किया उसको ध्यान देने से वो फिर बहने लगता विवेक। उसका जो आदर करे, उसको जो हार्नेस करे वो पावर, उसकी यात्रा शुरू हो जाए, आध्यात्मिक यात्रा। तो अपने ही विवेक का आदर, अपने ही ज्ञान का आदर करे, विवेक का जो आदर करे, ये शास्त्रों की बात है। उसमें फिर वैराग्य जागृत होना अनिवार्य है। इट इज़ नॉट पॉसिबल
कि जो अपने विवेक का आदर करे और उसमें वैराग्य न हो, वो फिर भी ऐसे ही मोह में पड़ा रहे, ऐसे ही नाश्ता चिपकता रहे, ऐसे ही कीड़े मकोड़े के नहीं बस खाने पीने में पार्टी धमाधम उसमें रहे, हो नहीं सकता। प्रकृति का सिद्धांत है जो अपने विवेक का आदर करे वो उन्हीं का होता है। मनुष्य होकर भी कीड़े मकोड़े जैसा जीवन, प्राणियों जैसा जीवन उन्हीं का होता है जो अपने विवेक का आदर नहीं करते। वो प्लास्टिक का सील वो बैटरी पर का खोलते ही नहीं। वो उसकी प्रक्रिया क्या है, जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें जो सीख है, pause and learn. Madhvi was telling me that NASA, she's studying NASA. Oh, NASA has this big program, huge agency-wide program called Pause and Learn. गीता में भी कहा था कि slow down and learn the lesson. करके उनकी जो 2-3 शटल क्रैश हुए, billions of dollars wasted हुए, so many astronauts died. They finally came to the conclusion that we've got to learn from our mistakes. We have to figure out what's happening. तो pause and learn. Pause and learn जो करेगा उसकी बैटरी का सील खुलेगा, प्लास्टिक निकलेगा, तो फिर वो विवेक काम करेगा। जैसा ही विवेक जागृत हुआ तो वैराग्य उसका भाई है, उसके साथ ही दोनों भाई आप साथ में खेलते हैं हमेशा। वैराग्य जागृत होगा तो उनका बड़ा भाई ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, और ये दोनों जहाँ गए वहाँ उनकी माँ भक्ति। सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा, नारद ऋषि कहते हैं नारद भक्ति स्वरूप में। भक्ति का स्वरूप ये नहीं है बाह्य प्रकृति, द रिचुअल्स, बाहर का आडंबर, बहुत धूम आवाज़, ये ठीक है। कहते सातु परम प्रेम रूपा, जो परम प्रेम में जागृत करे, स्थित करे, दैट इज रियल भक्ति। सो ऑल ऑफ दैट इज सब ना, इसके अध्याय के नाम में ये सब है, ज्ञान कर्म संन्यास योग, सब नॉट फॉरगेटिंग दैट। इतना भी मैंने कहता हूँ ना, इन अध्यायों के नाम भी पक्के पता हो गए तो काफ़ी कुछ उसका रस मिल गया। वो मफिन टॉप होता है ना, मफिन लाते तो टॉप खा लेते, वो ऐसे दूसरों वो बच्चे वो खाली ऊपर का चक्कू से टॉप खाते और वो बाकी बेकार वाला मफिन अपने माँ बाप के लिए रख देते। क्यों? क्योंकि सारा माल वो मफिन टॉप में होता है, उधर बेरीज भी लगे हैं, बटर का भी स्वाद। ऐसे इसके नाम में ये सब मफिन टॉप है। गीता के एक एक अध्याय के नाम का, भगवत गीता के नाम में भगवत है, भगवान है। सो ये सब आई वाज ट्राइंग टू इम्प्रेस ऑन योर माइंड दैट स्लो डाउन एंड पे अटेंशन, पे क्लोज अटेंशन, ध्यान दे। शब्द देखो, ये जो कहा इसकी ओर ध्यान दे, जब कहते ध्यान कोट अनकोट दे ना, तो अपने आप पता चलेगा उसका रहस्य। सो वी वर लास्ट टाइम वर वी वर वो फिनिश वर अनफिनिश रह गया था पिछली बार, जो बिकॉज दिवाली का चल रहा था। तो भगवान ने कहा था कि अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, ये तो फिर से जो कोई लोग पहले से नहीं हो, तो भगवान ने कहा था ये ना, ये पहले से मैंने कहा था, सूर्य को बताया, सूर्य ने अपने बेटे विवस्वान, फिर उसने अपने बेटे इक्ष्वाकु को कहा, उससे परंपरा चली और वो फिर से लोग भूल गए, डेग्रेडेशन हो गया और कंटेमिनेशन हो गया। योग भ्रष्ट अभिजात, मतलब डिग्रेड होती है कोई भी बात और कंटेमिनेट होती है ना। हम लोग घर में जो भी बनाते हैं वो कंटेमिनेट होने लगती है, फिर वो पहले जैसे प्योर नहीं रहती, उसमें मिक्स हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, कन्फ्लेशन हो जाता है। ऐसे ही योग में अभी इधर योगा बोले तो क्या, ऐसे बस आसन करो, ओ ये करो, बस हो गया योगा। ऐसा कुछ नहीं था। योग तो मैंने स्वामी विवेकानंद जी की फर्स्ट क्लास, द बेस्ट डेफिनेशन आई हैव फाउंड इज Swami Vivekananda's definition, in which he had said that every soul is potentially divine. अंग्रेजी में उन्होंने लिखा था अपने किताब में, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद नाम की 10-12 किताबों की वॉल्यूम है। मेरे माँ पिता जी रामकृष्ण मठ के साधक है, उनके गुरु परंपरा वहाँ की है, इसलिए उनकी संस्कारों से बचपन से रामकृष्ण आश्रम में आना जाना रहता था। तो विवेकानंद was the founder of it and he's उनके सबसे धुरंधर शिष्य थे। तो विवेकानंद जी says that every soul is potentially divine with the goal to manifest, पहले कहा हुआ है, the divinity within, ना, इसको हिंदी में कहा जाए तो प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक जीवात्मा, हर व्यक्ति दैवी है, अलौकिक है, खाली ये संसारी नहीं है, मरने आने वाला, मरने जमने वाला नहीं है, इससे कहीं ऊंचा है।
आत्मा है, परमात्मा का अंश है। इधर आने का क्या, इसलिए इधर क्यों टपके हम फिर? तो विवेकानंद के टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन, हमारे हम अंदर का जो आत्मिक वैभव है उसको प्रकट करने के लिए। ये लैब है, लैबोरेटरी, ये मेरे शब्द है। इन दिस लैब एक्सपेरिमेंटिंग अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट, प्रयोग करके, ये करके देखे, वो करके देखे, ऐसा करके वैसा करके, ये खा के वो देखे, कैसे कुछ भी करके मेरे अंदर की जो अलौकिकता है, विलक्षणता है, अमरता है, परम प्रेम जो है, खाली देने की जो वृत्ति, निस्वार्थ निरपेक्ष जो है, सदैव सतत संतोष जो है, जीवन मुक्ति का जो अनुभव है, नित्य मुक्त, नित्य तृप्त जो मेरा स्वभाव है, सत चित आनंद स्वभाव जो है मेरा, नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड जो है मेरी, somehow I want to express that, and every one of you and everyone who has treaded this earth wants to. So the goal is to manifest the divinity within. Do this by work or worship or psychic control or philosophy. चार मार्ग, or any one of them, or any two or more, or all of them. Work, कर्म योग, वर्शिप भक्ति योग, साइकिक कंट्रोल इज ध्यान योग, जिसे राज योग भी कहते हैं, और फिलॉसफी इज ज्ञान योग. And then he says all other rituals, religions, dogmas, churches, stones, statues, they're just details. Suit yourself. Whatever you like, do that. It's okay if you do that. It's okay if you don't do that. Don't miss the point. The central focus is to accept that every soul is potentially divine. तो अपने प्रकृति के अनुसार कोई ज्ञान मार्ग से जाए, कोई ध्यान मार्ग से जाए, कोई कर्म मार्ग से जाए, कोई भक्ति मार्ग से जाए, संवेदनशील हृदय हो, जल्दी से प्रेम, ट्रस्टिंग हो, जैसे जनरली माताएं बहनों का होता है, अथवा कोमल हृदय पुरुष का हो सकता है. तो भक्ति में जल्दी, दैट इज द स्विफ्टेस्ट, द फास्टेस्ट, द मोस्ट एफिशिएंट, बट इट हैज़ अ प्रीरेक्विजिट दैट यू ट्रस्ट. उसमें प्रीरेक्विजिट है कि आपको विश्वास करना पड़ेगा, भक्ति मार्ग में विश्वास रखना पड़ेगा. श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति न चिरेणाधिगच्छति. इसी अध्याय में आएगा आगे कि न चिर जल्दी, न अचिरेणादि मतलब फटाक से मिल जाएगा अगर श्रद्धा होगी, प्रेम होगा, भक्ति होगी तो. लेकिन जितने आसानी से प्रेम नहीं कर सकते, कठोर मन है, अथवा आई वांट टू सी द प्रूफ, शो मी द मनी फर्स्ट, आई विल बिलीव इट आफ्टर आई सी इट. तो देन यू वुड हैव टू पुट इन सम, लाइक यू हैव टू वर्क फॉर इट. फिर कर्म करो, और कर्म करने गए तो उल्टा हो गया. कर्म कर गए तो कर्म फल को तो छोड़ना था, सीख के लिए गया था ना. यू वांटेड टू लर्न, यू वांटेड टू नो हाउ इट इज. देन व्हाई डोंट यू डू समथिंग सो यू विल लर्न. व्हाई डोंट यू फोकस ऑन द लर्निंग. वो बीच में ट्रिप हो गए, भूल ही गए कि लर्निंग के लिए कर्म करना था. वो फल में फंस गए, फल में चिपक गए और उल्टे चले गए. अथवा तो अलग अलग, so on and so forth. So again, I'll summarize it. Vivekananda is, in his words, every soul is potentially divine. The goal is to manifest the divinity within. Do this by work, worship, psychic control, or philosophy. That is whole of religion. Everything else like dogmas and temples and ये पोथी पुराण ये सब, they're just details. Details does not mean they're bad or wrong or not necessary. They're ठीक है, वो तो हो जाएगा ये बातों से. So इसी बात को गीता एक्सपाउंड करती है, अनपैक करती है. ये तो डिटेल में अच्छी तरह से समझाती है अलग अलग अध्यायों द्वारा. तो इस अध्याय में we were sort of learning that. So at that time then I had said यदा यदा हित. तो भगवान उत्तर देना प्रारंभ किया. भगवान ने कहा, तो अर्जुन ने पूछा कि सूर्य को तुमने कैसा बताया? मेरे को तो बताती मेरी माँ, तो मेरे 1.5 साल पहले जन्मा था, थोड़ा सा ही बड़ा है, तो ऐसे कैसे हुआ? सूर्य को तूने बताया, तू तो अभी का है, सूर्य तो कब का है? तो बोलते रहे, हंस के बोला, तू वो है, वो मेरे वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो तू और मैं दोनों बहुत बार जन्मे हुए हैं. तो ये सब हो गया है. आई वाज जस्ट समराइजिंग दिस. द प्रॉब्लम विद आवर सेशन, राइट, समराइजेशन में 90% सेशन निकल जाता है. तो अभी आज का 10% बच्चे में कुछ प्रोग्रेस करे. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्.
कि जब जब धर्म को ग्लानि होती है, पास आउट होता है, तब तब मैं अपने आप को रचता हूँ। सृजामि अहम आत्मानम, आई रिक्रिएट माई सेल्फ, आई मैनिफेस्ट माई सेल्फ फ्रॉम विद इन मी। मैं अपने भीतर से अपने आप को थोड़े समय के लिए, ऐसे पानी अगर कहे कि थोड़े समय के लिए मैं बर्फ़ बन जाता हूँ। यू नो व्हेन देयर इज स्कॉर्चिंग हीट, अर्जुन सब गर्मी से तरस रहे हो और उनको ये गर्म पानी, रूम टेम्परेचर पानी से ठंडक नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। तो व्हाट आई डू इज आई कन्वर्ट माई सेल्फ इनटू ए ब्लॉक ऑफ आइस एंड देन आई प्रेजेंट दैट टू देम। उससे फिर उनको शांति मिलती है। ठंडा पानी अच्छा लगता है गर्मी में। ये जो संतप्त है, जल रहे, तपन हो रही है, मेरे को बर्फ़ बन के आना पड़ता है, आकार लेना पड़ता है। बर्फ़ को पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ उसको खा सकते हैं। ऐसे ही वो कहते फिर मैं बर्फ़ बन के आता हूँ, जैसे अभी आया हूँ। I have taken a form. I am not different. I am non-different from my original state. 3 states of matter. Middle school chemistry or physics. Middle school, high school, depending on when you took it. 3 states of matter, right? Solid, liquid and gas. तो वो state change करते एक दूसरे के, learn the conservation of mass, energy. They can change state, but that doesn't mean they actually change. पानी से बर्फ़ हो गया का ये मतलब नहीं है कि अब पानी अलग होता था, बर्फ़ कोई दूसरा केमिकल है, दूसरी वस्तु है। नहीं, वही वस्तु है, खाली फिजिकल स्टेट बदल गया। इसलिए निराकार और साकार, निर्गुण सगुण में जो जानते हैं वो अटकते नहीं हैं, वो झगड़ते नहीं हैं। यार नहीं भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं, आकार लेगा तो वो भी लिमिटेड हो जाएगा। नहीं लेना है, आकार था ये, भैया क्यों नहीं हो सकता? तुम तो रोज़ देख रहे हो अपने फ्रीज में तो पानी है ना, पानी ठंडा पानी भी है और बर्फ़ भी है और फिर भाप भी है। प्रेशर कुकर लगाया तो वो न पानी रहा न बर्फ़ रहा, उसकी तो भाप बन के तो उड़ रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा, बट इट्स स्टिल द सेम। ऐसे भगवान कहते हैं मैं अपने आप को थोड़े समय के लिए फ्रोजन बनाता हूँ, सो दैट यू कैन सी मी, बिकॉज यू ओनली बिलीव व्हाट यू सी, इडियट्स। कहेगी You dumbos, you don't believe anything you don't see. You just told me that you will believe it when you will see me. See, right? So here, see me. इसलिए मैं अपने आप को, और वास्तव में 99.9% of the world exists in the unseen world. Truth be told, कितना देख पाते हैं हम लोग अपने आँखों से? आँखों के पैरामीटर ही कितना, आँखों की दृष्टिपथ ही कितना है। पर ये नहीं कह सकते कि जो दिख रहा नहीं वो है नहीं। So 99.9% world exists, but we cannot see it. Then what gives? तो लेकिन फिर भी वो भगवान आकार ले लेते। आत्मानम सृजामि अहम, सर्जन करता हूँ। अहम मतलब मैं, अपने आप खुद को। कब? धर्म की जब हानि हो। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में, एट द टर्न ऑफ एवरी मिलेनियम, और व्हेन थोड़ा सा बच जाता है धर्म, जैसे अभी वी आर स्टार्टिंग टू सी दैट कलयुग इज लाइक गेटिंग टू इट्स पीक, बिल्कुल धमाधम। थोड़ा थोड़ा बचा कुचा रह जाता है धर्म, तब उस समय घंटी बजती है भगवान के वैकुंठ में, ठाकुर जी उठो, समय हो रहा है जाने का, जागो मोहन प्यारे। फिर वो तैयारी करते थोड़ी। तो 3 बातों के लिए ये बात कही थी, एवरी अवतार, एवरी इनकारनेशन, संतों का भी, गुरुओं का भी 3 बातों के लिए होता है। साधु अच्छाई का उद्धार करने के लिए, वीक हो गए अच्छा, गुडनेस इज फीलिंग, उनको स्ट्रेंथन, नरिश करने के लिए गुडनेस को। और परित्राणाय साधुनाम, त्राण तकलीफ मुश्किल, परित्राण करने, हटाने के लिए। त्राहिमाम ऐसे सुनी होगी प्रार्थना, मतलब मैं बहुत मुश्किल में हूँ, भगवान बचाओ, उसके तब वो भगवान आते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, हमारे भीतर अच्छा ही है, अच्छा भी है और अच्छा भाई भी है और गुंडा भाई भी है भीतर। तो अच्छे वाले को सुदृढ़ करने वाले गुंडे को थप्पड़ लगाने के लिए अंदर में, चाहे गुरु कृपा हो अथवा अपनी आत्मा का प्रसाद प्राप्त हो। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापना, एंड देन री-एस्टैब्लिश्ड, फर्मली एंकर गुडनेस, अच्छाई का, सौहार्द का, गुडनेस को पक्का ठीक से गांठ बांध के पक्का करने के लिए।
फिर 4-5 हज़ार साल चलता है, फिर से वो गांठ ढीली हो जाती है, चोर चुराने ले जाना शुरू हो जाते हैं, तो फिर से आता हूँ। तो व्हेन यू एग्जामिन द लाइफ ऑफ एनी सेंट और एनी सच्चे साधुगुरु अथवा भगवान के अवतारों का, ये 3 बातें हमेशा दिखेगी कि उन्होंने अच्छों का रक्षण किया है और बुरों से संरक्षण किया है, बुरों का संहार, अच्छों का संरक्षण। और उन्होंने फिर जो सीख दे के रखी, जैसे अभी गुरु नानक जी की जयंती आ रही है, उस सीख से कितने साल के, वो तो कब से 500 साल हो गए, ज़्यादा हो गया नानक जी को, लेकिन सिख धर्म अभी भी स्ट्रांग है उनके। सीख से, सुखमनी साहब से, गुरु ग्रंथ साहब से, गुटका भी पढ़ ले तो कितना कल्याण हो जाए, वो पूरा ज्ञान उसमें आ गया ना। कितना धुरंधर सिख धर्म की जो सीख है, वो हाउ लवली, हाउ ब्यूटिफुल, हाउ पावरफुल, हाउ स्ट्रांग, हाउ गुड, हाउ ऑसम इट इज। तो वो आए, उस गुरु रूप में आए और उद्धार करके गए समय के। तो इसलिए अपना विश्वास बना के रखे, कितना भी बुराई चल रही हो तो मायूस न बन, होगा, समय आएगा, देख रहा है वो। अपने अच्छाई का रक्षण करे, अपने सत्व की रक्षा करे। जस्ट बिकॉज एवरीवन अराउंड मी इज़ बीइंग बैड एंड रॉन्ग, वो तो फिर क्या होगा। तो जैसे वो डिबेट के समय, ट्रम्प और बाइडेन के फर्स्ट डिबेट के समय दोनों बक कर रहे थे, तो मॉडरेटर भी कहने लगे, व्हाई शुड आई बी एनी डिफरेंट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंटरप्टिंग यू टू, नॉट लाइक दैट। फिर तो और लाइक जस्ट यू हैव टू बी योरसेल्फ। सारी मुसीबतें जीवन में एक कारण हुई, हम बदल गए। सारी मुसीबतें हट जाएगी एक काम से, अगर हम फिर से वापस आ गए, बदले नहीं, जहाँ जैसे थे वैसे, जैसे बनाया था, ओरिजिनल स्वरूप था। तो जितना बदलते गए तो उतना बिगड़ते गए। तो अभी बदलना है, लर्न करते बिगड़ते गए। अभी अनलर्न करें तो वापस अपने स्वरूप में जाए। वास्तविक स्वरूप शुद्ध है, निर्मल है, उससे और अच्छा स्वरूप कोई बना नहीं सकता ना। जो भगवान ने बनाया वो सर्वोत्कृष्ट है। अपन कितनी तपस्या करेंगे, कितने प्राणायाम करेंगे, कितने वजन लूज करेंगे, 6 पैक भी बना लिया तो क्या वो 6 पैक को भी जला देंगे। रस्सी जलाते, रोप, व्हेन यू बर्न अ रोप, उसको वैसा का वैसा रखे तो इट लुक्स लाइक अ रोप, लेकिन उसका हाथ लगाया तो राख, उसमें दम नहीं है, फिर जल गया। तो ऐसा वो 6 पैक किस काम का आएगा, जला देगा एक दिन, उस 6 पैक की जगह पे 6 पैक की राख रह जाएगी। तो ओरिजिनल अपना जो स्वरूप है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, रामायण में कहा सहज में है, कोई कष्ट करने की जरूरत नहीं सुख के लिए। मस्त फ्लड ऑफ, there's this flood of goodness, good feeling that we can swim in if we just go tap into it. तो ये बातें इधर आई थी। and then फिर आगे भगवान कहते हैं, so there is इसका और एक रहस्य, I want to unpack this more next time. So you should stop me from बार रिफ्रेश, स्टेपिंग बैक, बार लाने के लिए, so that we can एक कदम आगे भी चले थोड़ा। तो because धर्म संस्थापना, what is dharma? This is a loaded word. Remember in Gita Yoga में we don't want to just fast forward, we don't want to just pass over कि अच्छा हाँ भगवान ने धर्म का, हिंदू धर्म का कर दिया, अच्छा ही कर। नहीं, धर्म is very specific, धर्म is very explicit, धर्म is very सूक्ष्म। क्यों? मेरा धर्म क्या, अगर मैं जानूँ नहीं तो इसका मतलब ही क्या हुआ? धर्म की स्थापना करे, होगा अपने घर का कृष्ण, मेरे क्या काम का? सोने में लंका, सोने की लंका थी, मेरे क्या काम की ना? तो कृष्ण आया और धर्म को उठाया, राम आया और धर्म को उठाया, लेकिन मेरे को धर्म मतलब क्या यही पता नहीं, तो या तो कंफ्यूज हुई या तो अपने मन से कुछ मान लिया, तो कुछ फ़ायदा नहीं। इसलिए वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ धर्म। We've got to understand what is my dharam. Remember, everything about the Gita is personal. Everything about Krishna is personal. ये सबका भगवान है, उसका है, ये वो होगा, ठीक है सब, लेकिन मेरा है। We've got to personalize this knowledge, this scripture, this God, this ये सीख जो है, this ज्ञान. That's when we'll realize that, oh, I already have it. So we will have to understand with these shloks next time that what is dharma, what is my dharma, how do I know? Big question. How do I know अगर मैं जो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो धर्म है को लेकर है या अधर्म को लेकर है? मेरे को तो बराबर लगा,
तो क्या, लेकिन तुम कह रहे हो बराबर नहीं था, वो व्हाटएवर मी, इज दैट रिलेटिव देन? अगर रिलेटिव है तो मतलब ही क्या है? जिधर से देखिए, जिसको कुछ ऐसा लगे कुछ ऐसा लगे, देन एवरीथिंग इज जस्ट हाज पाज, ऑल मिक्स्ड अप। नहीं, ये तो बड़ा क्लियर है। दिस स्क्रिप्चर एग्जिस्ट फॉर क्लैरिटी, नॉट कंफ्यूजन। सो we don't want to leave any stone unturned if there is confusion. We don't want to go past it. We don't want to make assumptions. हाँ, भगवान ने कहा था ऐसा, you want to understand how it is. So we'll do that next time, धर्म को लेकर के कि इसलिए फिर भगवान कहते हैं नेक्स्ट श्लोक में, we will start there, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, कि इस बात को जो मानता है, अपना लेता है, उसको जल्दी से आसानी से प्राप्त होता है। सो मेरी प्रार्थना आपसे है कि इस बात को मान ले कि गीता नाम की पुस्तक सच, दिस इज ट्रू। भगवान कृष्ण नाम का कोई हो गया था, दिस इज ट्रू। उसने जो कहा था कुरुक्षेत्र में ये सब सच्चाई है। तो हमें जो बताया जा रहा है अपने गुरुओं से, शास्त्रों से, धर्म से, कि हम दिव्य है, दिव्य आत्मा है, अलौकिक है, भगवान से आए हुए, भगवान में है, भगवान से जुड़े हैं, दुख के लिए स्थान नहीं है। अभी लग रहा नहीं है, लेकिन वी हैव टू बिलीव दैट दिस इज ट्रू। ये भगवान कहते जो मानेगा वही जानेगा, और जो जानेगा वही जागेगा। जो जागत है वो सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। जय श्री कृष्ण। Sorry, I went past 5 more minutes. See you next time.